Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is State Council of Educational Research and Training Reading Campaign Activity Sheet number 30 and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject Maths and children you will have to do this work in your math notebook. प्यारे बच्चों, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें ये अपनी मैथ्स की नोटबुक में करना है और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, आज की जो हिंदी मीडियम की गणित की वर्कशीट आई है, उन्हें वो वाली अटेम्प्ट करनी है एंड इट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक पेरीमीटर. सो स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट पेरीमीटर? व्हाट इज पेरीमीटर? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. तो आज की ये जो वर्कशीट है ना, पेरीमीटर के बारे में है. पेरीमीटर कहते किसे हैं, चलिए उसको एक बार जान लेते हैं और हम बहुत ही मजे मजे में सीख जाएंगे मैथ्स की ये एक्टिविटी. सम फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन. कुछ दोस्त गार्डन में खेल रहे हैं. सडनली रितु सीज अ स्नेक मूविंग अराउंड द स्क्वायर गार्डन. तभी अचानक से रितु ने एक जो स्क्वायर गार्डन, जिस गार्डन में वो खेल रहे थे ना, वो स्क्वायर शेप का था. देख रहे हैं, ये होता है स्क्वायर शेप का. और यहाँ पर उसने एक स्नेक को मूव करते हुए देखा. अब उसने अपने फ्रेंड से क्या कहा? शी स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन विद हर फ्रेंड्स एज फॉलोज. फिर उसने अपने दोस्तों के साथ बातचीत करनी शुरू की. कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत. तो रितु कहती है, लुक एट द स्नेक. देखो, वो सांप को देखो. देन मनु क्या बोला? नो, इट्स नॉट स्नेक, इट इज सरप. उसने कहा स्नेक नहीं, ये तो सरप लगता है. फिर पिंकी बोली, आई थिंक इट इज सांप. पिंकी ने कहा, मुझे लगता है ये सांप है. देन कुंदन ने कहा, आई थिंक इट इज सर्प. जीत ने कहा, इट इज सप. रहीम ने कहा, इट इज सांप. तो देख रहे हैं, अलग अलग चिल्ड्रन ने, अलग अलग बच्चों ने उसको अलग अलग नाम से पुकारा. देन प्रिया सेड, डोंट आर्ग्यू, भाई बहस मत करिए. लेट अस गो टू द स्कूल एंड आस्क द टीचर. चलिए स्कूल चलते हैं और अपनी टीचर से पूछते हैं. द टीचर सेड, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. टीचर ने कहा, आप सभी सही हैं. देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ स्नेक इन डिफरेंट लैंग्वेज. डिफरेंट लैंग्वेजेस यानी अलग अलग भाषाओं में सांप को अलग अलग नामों से पुकारते हैं. जैसे कि सांप हिंदी में कहते हैं, सर्प संस्कृत में बोलते हैं, स्नेक इंग्लिश में कहते हैं, सांप सप पंजाबी में कहते हैं और सरप भोजपुरी में बोलते हैं एंड सांप उर्दू भाषा में कहते हैं. तो आपको याद है ना, कल की जो वर्कशीट आई थी वो मदर टंग पर बेस्ड थी, यानी मातृभाषा पे. अलग अलग मातृभाषाओं में अलग अलग शब्दों को अलग अलग नामों से पुकारते हैं. तो आज भी ऐसा ही हुआ. वी यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस कॉमनली. और हम जो है ज़्यादातर अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. द लैंग्वेज यूज कॉमनली इज कॉल्ड मदर टंग. और जो आमतौर पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं उसी को ही हम अपनी मदर टंग कहते हैं. फाइंड आउट अबाउट योर मदर टंग. आप भी अपनी मदर टंग के बारे में जानिए, है ना. उसके बाद क्या हुआ? देन टीचर एक्सप्लेन देम दैट. फिर टीचर ने उन्हें आगे बताया. अब ध्यान से सुनना, साथ साथ में खेल खेल में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक सीखने वाले हैं मैथ का. लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर. किसी क्लोज फिगर की अगर हम बाउंड्री की लेंथ मेजरमेंट कर लें तो हम उसको पेरीमीटर कहते हैं. पेरीमीटर मतलब चारों तरफ का अगर हम मेजरमेंट कर लें, किसी भी क्लोज फिगर की चारों साइड्स को अगर हम मेजर कर लें तो वो उसका पेरीमीटर कहलाता है. क्या कहलाता है? पेरीमीटर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दिस गार्डन इज ऑल्सो इट्स पेरीमीटर. यानी गार्डन की जो बाउंड्री है अगर हम उसकी लेंथ को फाइंड कर लें तो वही उसका पेरीमीटर बन जाएगा. लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ गार्डन इज 200 मीटर. अगर हम मान लें कि गार्डन की एक साइड जो कि 200 मीटर्स की है, देयरफॉर पेरीमीटर इज 800 सेंटीमीटर. क्योंकि हमने ऊपर देखा कि वो कैसी है, एक स्क्वायर है. तो स्क्वायर की अगर एक साइड पता चल जाए तो उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा. जैसे कि हमें यहाँ पर मिला 4 इंटू 200 मीटर, दैट इज 800 मीटर. ठीक है ना.
तो अब हमें करना क्या है, मेजर इज पेरीमीटर ऑफ दीज फिगर्स बाय काउंटिंग द लाइंस अलोंग द बाउंड्री, ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, यहाँ पे जो फिगर्स दे रखी हैं और उसकी हर लाइन को काउंट करते हुए चलना है, जो फिगर्स की जो साइड्स हैं ना उनको काउंट करते हुए इसका पेरीमीटर निकालना है। देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको मैं सिखा रहा हूँ, कैसे, लेट्स सी। देखो जैसे ये फिगर है, आप एक तो इसकी जो लेंथ है, जैसे मान लीजिए इसको हमने 1 सेंटीमीटर काउंट किया, 1 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। सबको मैंने काउंट कर लिया, ये आया था 3, ये आया था 4, ये आया था 3, ये आया था 4। इन सबको अगर हम आपस में प्लस कर लें, 3 + 4 + 3 + 4 कितना हो गया, काउंट करके देख लो, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। देखो एक तरीका तो ये है, एक और तरीका सिखाऊं अगर आपको याद रहेगा तो, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपने अपनी कॉपी में ऐसे फिगर बनानी है और ऐसे करना है जैसे मैंने किया, लेकिन एक और दूसरा तरीका भी सीखना है। आप लिखोगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको भी याद करना, आपके काम आएगा, क्योंकि इससे हम जल्दी से निकाल लेते हैं, हमें इतना ज़्यादा काउंट नहीं करना पड़ेगा। वो होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई जमा चौड़ाई। अगर हम इसकी मान लो, इसकी जो क्या माने इसको, हम इसको मान लेते हैं इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो लेंथ की जगह लिख दिया 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मान लिया 4 सेंटीमीटर थी, इसको हमने ब्रेड्थ मान लिया, ठीक है, और इन दोनों को आपस में प्लस किया और जो भी आंसर आया उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ किससे जल्दी निकला, है ना, 14 सेंटीमीटर, दोनों एक जैसा है ना। इस तरह से आपको कॉपी में दोनों तरीके से करना है। नाउ विल मूव ऑन सेकंड फिगर। अब देखो आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो, जैसे इसकी जो लेंथ आ गई वो आ गई 1 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आ गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर आया 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर आया 6। अब इन चारों को आप प्लस कर लोगे, 2 + 6 + 2 + 6 कितना हुआ बताइए, 8 + 2 10 और 16 सेंटीमीटर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और जो मैंने तरीका बताया था 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एल क्या है, लेंथ क्या है, देखो 2 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक। इन दोनों को आपने प्लस किया 8 सेंटीमीटर और 8 2 16 सेंटीमीटर, दोनों का आंसर सेम है ना। तो आप दोनों तरीके से करना। अब थर्ड फिगर, इसमें तो बहुत आसान है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर यहाँ पर, और 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर यहाँ। तो 5 को 4 टाइम्स आप या तो 5 को 4 बार प्लस कर लो तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, या जो मैंने तरीका बताया था और ऊपर हमने देखा भी था, जो गार्डन था वो स्क्वायर था, तो हमने कहा एक साइड अगर हमें पता हो तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 20 सेंटीमीटर। अब बताओ किससे जल्दी आंसर आया, इससे आया ना। तो इसलिए हमें फॉर्मूलाज भी याद करने चाहिए। आप यहाँ पे लिखोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो दो चीज आज हमने सीखी, इसको बोलते हैं 4 × साइड। तो एक साइड हमें पता, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो हमने दो चीज सीखी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल का हमने क्या सीखा था, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दोनों याद करना अच्छी तरीके से। नाउ विल मूव ऑन अ गेम विच इज गिवन इन दिस वर्कशीट। देखो अब हम एक गेम खेलेंगे और ये आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना, बस जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वही करने हैं। इसके लिए क्या चाहिए, 1 डाई, जो कि हम लूडो में यूज करते हैं, ये रहा।
स्क्वायर टाइल्स ऑफ पेपर 1 सेंटीमीटर, आपको स्क्वायर टाइल बनानी है, इस तरीके से स्क्वायर बनाना है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए 1 by 1 का, ठीक। और काफ़ी सारे आप बना लो। अब करना क्या है, स्टूडेंट्स विल रोल द डाई एंड टेक दैट मैनी टाइल्स, यानी अब स्टूडेंट्स को क्या करना है, एक बार डाइस को फेंकना है। अगर आपके पास 2 आया तो आपने 2 टाइल्स को उठा लेना, या फिर अरेंज द टाइल्स टू मेक अ पॉलीगन, और आपको पॉलीगन बनाना है, मतलब कोई भी फिगर बनानी है, क्लोज फिगर। फाइंड पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। डू नॉट टेक अपार्ट द शेप्स बिकॉज यू विल बी एडिंग ऑन द फिगर एंड कैलकुलेटिंग न्यू पेरीमीटर। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे कोई भी आपके पास फिगर बनी है, अब आपको उसको बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि उसी में ही हम टाइल्स को जोड़ते जाएंगे और नया पेरीमीटर निकालते रहेंगे। कंटिन्यू रोलिंग, आफ्टर ईच न्यू रोल एड द टाइल्स टू योर करंट शेप एंड फाइंड द न्यू पेरीमीटर। हर बार एक नई शेप बनेगी और उसका पेरीमीटर निकालना है। अब विनर कौन होगा, द फर्स्ट हु गेट्स पेरीमीटर ऑफ 36 सेंटीमीटर विल विन द गेम। जिसका पेरीमीटर सबसे पहले 36 सेंटीमीटर हो जाएगा वही जीतेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई गॉट 3 ऑन द डाई, जैसे मेरे डाई पर, मतलब मेरे डाइस पर 3 नंबर आया, तो मैंने 3 टाइल उठाई और मैंने इस तरह से उसको अरेंज कर लिया। और इसका पेरीमीटर कैसे निकाला, पेरीमीटर देखो कैसे निकाला, इसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो मेरा पेरीमीटर कितना निकला, 8 सेंटीमीटर। अब लेट सपोज नेक्स्ट टाइम मेरे जो डाइस में आ गया 4, तो मैं 4 को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, इस तरह से भी बना सकता हूँ फिगर जो मेरी बनेगी, है ना, और उसका मुझे पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। निकाल लोगे ना, और जिसका पहले 36 आ जाए वही जीत जाएगा। अच्छा है ना गेम, इसको कॉपी में नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मज़े के लिए खेलना है और पेरीमीटर को करने की कोशिश करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।